हमेशा उसे मुक्त छोड़ा और अब वही तुम्हारा स्वामी बन गया है। बुद्ध कहते थे, मन की सबसे बड़ी समस्या यह है कि वो या तो अतीत में रहता है या भविष्य में, और जो व्यक्ति वर्तमान में नहीं है वह स्वयं से बहुत दूर चला जाता है। सोचो, कितनी बार तुम किसी पुराने दुख में फंस जाते हो या भविष्य के डर में जलते रहते हो। तुम्हारा शरीर यहां होता है पर मन कहीं और यहीं से शुरू होती है बेचैनी, चिंता, डर और दुख। बुद्ध की शिक्षाएं कहती हैं, मन को नियंत्रित करना कोई युद्ध नहीं, यह सजगता की यात्रा है। यह युद्ध तलवार से नहीं, ध्यान से जीता जाता है। यह नियंत्रण डर से नहीं, समझ से आता है, क्योंकि मन कोई शत्रु नहीं है, वह बस एक अधूरा मित्र है जिसे दिशा चाहिए, अनुशासन चाहिए और प्रेम चाहिए। अगर मन को नियंत्रित करना सीख जाओ तो तुम वह शक्ति पालोगे जो पहाड़ों को हिला सकती है। फिर कोई शब्द, कोई अपमान, कोई परिस्थिति तुम्हें विचलित नहीं कर पाएगी। तुम्हारा मन तुम्हारे भीतर बैठे बुद्ध जैसा शांत हो जाएगा, न ऊंचा न नीचा, बस संतुलित। और यही पहला अद्भुत रहस्य है। मन को पहचानो, तभी उसे नियंत्रित कर पाओगे। क्योंकि जब तक तुम यह नहीं समझते कि मन और तुम अलग हो, तब तक तुम उसे कभी संभाल नहीं सकते। सोचो, अगर तुम्हें कोई भटकता हुआ घोड़ा मिल जाए और तुम सोचो कि वो तुम्हारा है, तो क्या तुम उसे रोक पाओगे? नहीं। पहले तुम्हें यह जानना होगा कि यह घोड़ा मेरा नहीं है, मैं सवार हूं, मालिक नहीं। तब जाकर तुम उसे दिशा दे पाओगे। ठीक वैसे ही जब तुम समझते हो कि मैं मन नहीं हूं, मैं मन का देखने वाला हूं, तभी नियंत्रण की शुरुआत होती है। बुद्ध ने कहा था, जो अपने मन का निरीक्षण करता है वही सच्चा साधक है। मन को नियंत्रित करने का पहला कदम है साक्षी बनना। हर विचार, हर भावना को बिना भागे देखना। तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारा भय, तुम्हारी ईर्ष्या, ये सब मन के मेहमान हैं, तुम नहीं। उन्हें आते जाते देखो, मत पकड़ो। धीरे धीरे मन समझने लगेगा कि अब उसका खेल खत्म हो रहा है, और तब शुरू होती है असली शक्ति। फिर तुम जीवन में कोई भी निर्णय लो, वह तुम्हारे मन के आदेश से नहीं, तुम्हारी सचेत बुद्धि से होगा। तुम्हारा चेहरा शांत रहेगा, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो। तुम्हारी आवाज में दृढ़ता होगी, तुम्हारी आंखों में स्थिरता होगी, क्योंकि तुम अब मन के गुलाम नहीं, उसके स्वामी बन चुके हो। बुद्ध कहते थे, जब मन शांत होता है तब सत्य दिखाई देता है। इसलिए मन को नियंत्रित करना किसी ध्यान की प्रक्रिया नहीं, बल्कि सत्य की खोज है। यह उस बिंदु तक पहुंचने की यात्रा है जहां तुम खुद से कह सको, अब मन मेरा नहीं चला रहा, मैं मन को चला रहा हूं। दुनिया में सबसे मुश्किल युद्ध वो नहीं है जो तलवार से लड़ा जाए, बल्कि वो है जो भीतर लड़ा जाए, अपने मन से। और जो इस युद्ध में जीत जाता है वही सच्चा विजेता है, वही बुद्ध है, वही मुक्त है। जब हमने ये समझ लिया कि मन को जीतने की शुरुआत उसे पहचानने से होती है, तो अब आगे की विधियों में हम देखेंगे कैसे इस मन को शांत किया जाए, कैसे उसे प्रशिक्षित किया जाए और कैसे उसके ऊपर पूर्ण नियंत्रण पाया जाए, बिना किसी तनाव, बिना किसी जबरदस्ती के। मन को पहचानो, तुम मन नहीं हो, मन तुम्हारा उपकरण है। मन वो चीज जो दिखाई नहीं देती लेकिन पूरी जिंदगी को चला देती है। हर खुशी, हर दुख, हर गुस्सा, हर भय, सब इसी से शुरू होता है। लेकिन सबसे बड़ा भ्रम यह है कि इंसान सोचता है मैं मन हूं, और यहीं से जीवन की सारी उलझनें शुरू होती हैं। बुद्ध कहते थे, मन सब कुछ है, जो तुम सोचते हो वही बन जाते हो। पर जरा ठहर कर सोचो, अगर मन ही सब कुछ है तो क्या तुम मन हो, या तुम वो हो जो मन को देख रहा है? ये सवाल जितना छोटा है उतना ही गहरा भी, क्योंकि अगर तुम इस सवाल को समझ गए तो तुमने जीवन का सबसे बड़ा रहस्य समझ लिया। हर इंसान के भीतर दो आवाजें होती हैं, एक वो जो बोलती है और एक वो जो सुनती है। वो जो बोलती है वो है मन, और वो जो सुन रही है वो हो तुम। लेकिन हम जिंदगी भर मन की आवाज को ही अपनी आवाज समझ लेते